भारत में हुआ उपराष्ट्रपति जो चुनाव है इस बार, देखा जाए तो इससे पहले जगदीप धनखड़ जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने बीच में ही अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण दोबारा चुनाव कराने पड़े। और इस बार का चुनाव भी देखा जाए तो एनडीए गवर्नमेंट के यहां पे जो उम्मीदवार रहे वो जीत जाते हैं। आज इसी के बारे में हम यहां पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि भारत के जो नए उपराष्ट्रपति हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके व्यक्तिगत यहां पर जीवन के बारे में, साथ ही भारत में उपराष्ट्रपति जो चुनाव होते हैं वो किस तरीके से भारत में होते हैं, इसको लेकर के क्या नियम है, भारत में उपराष्ट्रपतियों को लेकर के फैक्ट क्या है, कितने बार कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं, किनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, और साथ ही साथ यहां पर किस राज्य से सबसे ज्यादा बार उपराष्ट्रपति बने हैं। इस कहानी की शुरुआत जो है हम कल के यहां पर हुए चुनाव से शुरू करेंगे, जिसमें सीपी राधाकृष्णन, नाम ध्यान रखिएगा, देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं जो एनडीए कैंडिडेट थे। 452 वोट इन्हें मिलते हैं, जबकि इंडिया के यहां पे बी सुदर्शन रेड्डी जो इनके प्रतिद्वंदी थे यहां पर 152 वोटों से इन्हें हरा देते हैं, यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिलते हैं। तो 152 वोट से सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो जीत का आंकड़ा रहा है वो 152 वोटों का अंतर रहा है। जीते कौन है? सीपी राधाकृष्णन, और इनके प्रतिद्वंदी जो रहे हैं उनका भी नाम ध्यान रखिएगा, बी सुदर्शन रेड्डी। दूसरी बात, यहां भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव की स्थिति के बारे में ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज देखिए, भारत में जो उपराष्ट्रपति चुनाव होता है इसमें संसद की जो मौजूदा स्थिति में या जो सांसद होते हैं वो यहां पर वोटिंग करते हैं। अब लोकसभा में इस समय देखा जाए तो कितनी सीटें हैं? करीब 542 सीटें हैं। एक सीट अभी लोकसभा में खाली है। 239 सीटें जो है राज्यसभा में है, 6 सीटें खाली हैं। कुल सांसदों की संख्या है 781। अब इसमें जो सीपी राधाकृष्णन जो है कितने वोटों से जीते हैं? 152 वोटों से जीते हैं। बहुमत कितना था? 385 वोट जिस उम्मीदवार को मिल जाएगा वो जीत जाएगा। और अवैध जो वोट है, जो वोट डाले गए लेकिन गिने नहीं गए, वो 15 रहे। तो यहां पर फाइनली जो है उपराष्ट्रपति के इस चुनाव में वोटिंग होती है। तो टोटल यहां पे देखा जाए कितने वोट थे? 781। इसमें से 767 वोट पड़ते हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिलते हैं, और एनडीए जो गवर्नमेंट थी यहां पर उनको 300 वोट आपको मिलते हैं। कितने अनुपस्थित रहे? तो करीब 14 लोग अनुपस्थित थे अलग अलग पार्टियों से, जिसमें 2 निर्दलीय हैं और 3 दूसरी पार्टियां हैं, जिसमें 4 बीआरएस के हैं, 7 बीजेडी से, 1 एसएडी से और 2 अन्य थे। ये लोग अनुपस्थित हैं, यानी कि लोगों ने वोट में यहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया है। अवैध मतों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं कि आखिर अवैध मत किसे कहा जाता है। देखिए, अवैध मत की स्थिति ऐसी होती है कि हर सांसद जो होता है मतपत्र पर प्रत्याशियों को प्राथमिकता यहां पर देता है कि मेरी पहली प्राथमिकता सीपी राधाकृष्णन है, मेरी दूसरी प्राथमिकता सुदर्शन रेड्डी है। तो इस आधार पर यहां पर एक वोटिंग होगी, ठीक है। अगर उससे ज्यादा उम्मीदवार होते तो उनका भी क्रम होता है कि तीसरे उम्मीदवार मेरे उम्मीदवार हैं, या फिर कहें चौथी मेरी यहां पर आपको प्राथमिकता है। तो इस तरीके से वोटिंग होती है। तो मतदान करते वक्त वोटर से कोई गलती अगर हो जाती है तो उसका वोट जो होता है अवैध हो जाता है। बैलेट पेपर में टिक करते समय ही यहां पर आपको गड़बड़ी हो जाए तो ऐसे वोटों को फिर यहां पर हम अवैध मतों के रूप में गिना जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ। चलिए बात करते हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के अब तक यहां पर डेटा क्या कहता है। सबसे पहला डेटा देखते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव जो 2025 में हुआ ये पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव से कितना अलग था। जिसमें एक डेटा ये निकल कर आया कि पिछले 23 सालों में दूसरी सबसे कम अंतर से ये जीत हासिल हुई है। तो यहां पे देखिए, जो सीपी राधाकृष्णन वर्सेस सुदर्शन रेड्डी था, जीत का अंतर इसमें 152 है। 2025 में यह हुआ चुनाव। जगदीप धनखड़ वर्सेस मार्गरेट अल्वा के बीच यहां पर जो पिछला चुनाव हुआ था 346 वोट यहां पर देखा जाए का अंतर था। इसके अलावा 2017 का जो वोटिंग हुआ था उसमें वेंकैया नायडू गोपाल कृष्ण गांधी के मध्य हुआ था, जिसमें 272 वोटों का अंतर था। हामिद अंसारी वर्सेस जसवंत सिंह में देखा जाए 2012 में यहां पर चुनाव होता है, जिसमें 252 वोटों का अंतर रहा। हामिद अंसारी वर्सेस नजमा हेपतुल्ला के बीच 233 वोटों, और भैरव सिंह शेखावत वर्सेस सुशील सिंधे के मध्य 2002 में 149 वोटों का अंतर निकल कर आया था। तो ये सबसे कम यहां पर था जो जीत का अंतर है, ध्यान रखिएगा 149 है, और ये दूसरा सबसे कम जीत का अंतर 152 है। तो क्वेश्चन हो ये भी हो सकता है कि सबसे कम अंतर से जीत किसको मिली थी। तो यहां पर देखा है भैरव सिंह शेखावत को मिली थी, किसके विरुद्ध? सुशील सिंधे के विरुद्ध। कब मिल हुआ था? 2002 में। एक और फैक्ट यहां पे कुछ ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी जो जीत मिली है वो के आर नारायणन को। उपराष्ट्रपति पद के लिए 4 बार निर्विरोध चुनाव हुए हैं। कब कब हुए हैं? 1952 और 1957 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध जीते थे। 1979 में देखा जाए तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, वो निर्विरोध जीते हैं, और 1987 में शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध जीते हैं। इसके अलावा 1992 की बात करें तो डॉक्टर के आर नारायणन जो है 700 वोट यहां पर मिले,
उनके प्रतिद्वंदी काका जोगिंदर सिंह जो धरती पकड़ जिनको बोला है, तब सिर्फ उन्हें सिर्फ 1 वोट मिला था। तो आप समझ सकते हैं 700 के अगेंस्ट यहां पर 1 आपको मिला। राधा कृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी ही ऐसे नेता थे जो 2 बार इस पद के लिए चुने गए हैं, और अब तक केवल 2 महिला प्रत्याशी नजमा हेपतुल्ला और मार्गरेट अलवा रही हैं जो उपराष्ट्रपति के लिए यहां पर चुनाव लड़ी हैं। लेकिन देश में कभी भी महिला जो है उपराष्ट्रपति नहीं रही हैं। महिला उपराष्ट्रपति रही हैं, लेकिन महिला उपराष्ट्रपति भारत में अभी तक नहीं हुई है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के बारे में। व्यक्तित्व इनका कैसा रहा है, व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा है। तो इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर, तमिलनाडु से। शिक्षा इनकी देखा जाए तो बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में रही है। इनका अगर हम देखें शुरुआत जो हुई आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में होती है। 16 साल की उम्र में यहां पे आरएसएस के साथ जुड़ जाते हैं। राजनीतिक करियर की बात करें तो 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव बनते हैं। 1998 से 1999 तक देखा है तो कोयम्बटूर से सांसद रहे हैं। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उसके बाद 2016 से 2020 तक कोयर बोर्ड अध्यक्ष के रूप में काम किया। 2020-22 में भाजपा के केरल प्रभारी बनते हैं। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बनते हैं। तेलंगाना और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के तौर पर भी काम किया, और 2024 में इन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था, और वहीं से अब भी बन गए हैं ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है और जीत गए हैं। इनके प्रतिद्वंदी रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जन्म हुआ था 8 जुलाई 1946 को चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश में। शिक्षा बीए एलएलबी रही है, और इनकी शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत से इन्होंने शुरुआत की। कानूनी करियर इनका रहा है। 1971 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत शुरू करते हुए संविधान, सिविल, आपराधिक और यहां पे कर मामलों में विशेषज्ञता थी। 1988 में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल यहां पे नियुक्त हुए। 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए, और 2011 में सुप्रीम कोर्ट से ही यहां पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में कुछ जानकारी है। अब तक देखा जाए तो 15 उपराष्ट्रपति भारत को मिल चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे ज्यादा या किस किन राज्यों से ये उपराष्ट्रपति चुनकर के आए हैं। तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो 3 बार जो है तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इसमें आपको देखा है तमिलनाडु से हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामास्वामी वेंकटरमण, और अब हैं सीपी राधाकृष्णन। आंध्र प्रदेश से 2 उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे हैं वेंकैया नायडू। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो राजस्थान से भी 2 उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, भैरव सिंह शेखावत, जगदीप धनखड़। मध्य प्रदेश से शंकर दयाल और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं या चुने गए हैं अब तक। इसके अलावा भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव के दृष्टिकोण से अलग अलग राज्यों में एक बार भी यहां पर चुनाव होकर के आए हुए हैं। जैसे गोपाल स्वरूप पाठक हैं, ये उपराष्ट्रपति बनते हैं उत्तर प्रदेश से। वीवी गिरि जो हैं उड़ीसा से थे। मोहम्मद हामिद अंसारी पश्चिम बंगाल से। के आर नारायण केरल से। बीडी जत्ती कर्नाटक से, और के कृष्णकांत पंजाब से उपराष्ट्रपति बने। इस तरीके से 15 उपराष्ट्रपति में सबसे ज्यादा तमिलनाडु से 3 उपराष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के आधार पर देखा जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का रहा है, 10 साल, 1952 से लेकर के 1962 तक। उसके बाद हामिद अंसारी का भी 10 साल रहा है, 2007 से 2017 तक। और सबसे छोटा जो कार्यकाल यहां पे रहा है वीवी गिरि का, 1967 से 69 तक, 2 साल के लिए। भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव में जो 14 उपराष्ट्रपति में से करीब 6 ऐसे उपराष्ट्रपति बने जो आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति के बन जाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरि, डॉक्टर जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण और रामास्वामी वेंकटरमण। तो इनके भी नाम ध्यान रखिए। 6 ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुए जो आगे चल करके भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं। इसके अलावा अब तक के जो 14 उपराष्ट्रपति रहे हैं, इनमें से 10 जो है राजनेता के रूप में रहे हैं, 4 जो है शिक्षाविद रहे हैं, और पूर्व राजनयिक रहे हैं, और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजीआई भी यहां पर रहे हैं। तो इस तरीके से उपराष्ट्रपतियों को लेकर के भारत में जो भी जितने भी फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। 15वें उपराष्ट्रपति को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उनके बारे में भी डिस्कस कर दिया है। तो आप सभी यहां पर आज का जो सत्र है करंट अफेयर्स का हम यहीं पर समाप्त करेंगे।